Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is absorption of food in the small intestine. तो बहुत अहम एक लॉन्ग क्वेश्चन है विच हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स इन प्रीवियस बोर्ड पेपर. सो इलियम में जो प्रीवियस टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम, ये जब हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर और जिजुनम के अंदर मेन डाइजेशन टेक प्लेस हो जाती है, फिर फूड आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के अंदर विच इज़ नोन एज इलियम. अब इलियम के अंदर डाइजेशन कैसे टेक प्लेस होती है और इसमें जो आपके पास मेन डाइजेशन तो हो जाती है. अब इलियम के अंदर एक मेन पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए. तो जितनी भी मेन एब्जॉर्प्शन होती है वो टेक प्लेस होती है इलियम के अंदर. अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस कैसे होती है, कि एब्जॉर्प्शन किसे कहा जाता है. एब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि जो डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल हैं वो हमारे ब्लड में एंटर कैसे होते हैं. तो डाइजेस्टेड पार्टिकल का ब्लड का हिस्सा बन जाने की जर्नी है उसको एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है. सो सपोज कीजिए कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इलियम उसका लास्ट पार्ट है. अगर इलियम के अंदर देख लिया जाए, इसकी डाइसेक्शन की जाए, तो अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें नज़र आते हैं. इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिनकी वाल्वटी अपीयरेंस होती है बिल्कुल नर्म मुलायम, जिसका टॉवल होता है, तो उसकी जब हाथ पर नर्म मुलायम हमें स्मॉल बिल्कुल टॉवल पे स्मॉल हेयर्स लगे होते हैं, तो वाल्वटी अपीयरेंस होती है नर्म मुलायम. तो इस इलियम के इंटरनल साइड पे भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाई का नाम दिया जाता है. तो इसकी इंटरनल जो सरफेस है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई का नाम दिया जाता है. अब अगर इन विलाई को थोड़ा सा जूम करके देख लिया जाए तो एक विलाई कुछ इस तरह से उसकी शेप हमें नज़र आती है. तो इस विलाई में क्या होता है कि एक फिंगर लाइक हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है. इस प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है. एपिथेलियल सेल्स के इनर साइड के ऊपर कुछ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और इसके दरमियान एक और वेसल मौजूद होती है जिसको लैक्टियल वेसल का नाम दिया जाता है, या हम उसको नाम देते हैं लिम्फेटिक वेसल का भी नाम दे सकते हैं. अब एक लिम्फेटिक सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में दो सिस्टम मेन है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम. जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करा देता है कि बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो जाती है, सेम इज़ द केस विद लिम्फेटिक सिस्टम. कि लिम्फेटिक सिस्टम भी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल ट्रेवल करता है. अब होता क्या है कि जो ब्लड किसी टिश्यू तक पहुंचता है, अगर टिश्यू की रिक्वायरमेंट से वो ब्लड ज़्यादा हो तो जो दूसरा ब्लड एक्स्ट्रा बच जाता है तो उस ब्लड को, उस फ्लूइड को लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ज़ाया होने से बचा लेते हैं. फिर आपके पास दोबारा हार्ट में आता है, दोबारा उसकी पंपिंग होती है ताकि ब्लड का लॉस ना हो या फ्लूइड का लॉस ना हो. तो एक हमारे पास एक मुदाफ़ती निज़ाम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें इम्यून सिस्टम भी आ जाता है. खैर, उसकी डिटेल 14 चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक है लिम्फेटिक, हम वहाँ पे देखेंगे. तो खैर, अब ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री एपिथेलियल सेल्स की, अगर इनमें से कोई से 3 हम एपिथेलियल सेल्स को जूम करके देख लें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कुछ यूँ से नज़र आते हैं कि ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होती हैं सपोज कीजिए. अब एपिथेलियल सेल्स के इनसाइड पे और बहुत ज़्यादा एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होते हैं जिनको माइक्रोविलाई का नाम देते हैं. अब विलाई और माइक्रोविलाई दोनों कंबाइन होकर एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करवा देते हैं. सपोज़ कीजिए एक हमारे पास ये जगह है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कम होगी, एक हमारे पास ये जगह है तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी. अगर हमारे पास और ज़्यादा प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. तो इनकी वाल्वटी अपीयरेंस से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है. विलाई और माइक्रोविलाई की एक ख़ास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ फूड.
तो सपोज़ कीजिए कि ये एपिथेलियल सेल्स हैं, उसकी इनर साइड पे दीज सिलेंड्रिकल प्रोसेस को माइक्रोविलाई का नाम दिया जाता है। अब इसकी इस साइड पे जो और साइड है इंटरनल है इसके अंदर, वो हमारे पास ये लैक्टियल वेसल है, साथ में ब्लड वेसल्स भी इसको इसने सराउंड किया हुआ है। सपोज़ कीजिए हमारे पास जब डाइजेशन होती है फूड में कार्बोहाइड्रेट की, उससे बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मालिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवल करते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई से ट्रेवल करते करते वो पहुंच जाती हैं एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके, वो सीधा ब्लड वेसल्स में आती हैं जो कि उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इससे आगे वो जो लैक्टियल्स होते हैं तो ये लैक्टियल के अंदर चले जाते हैं। ऐसे जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो उससे अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड के पार्टिकल माइक्रोविलाई से पास हुए एपिथेलियल को क्रॉस करके इनको भी ब्लड वेसल्स क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर जब फैट्स की डाइजेशन होती है तो उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ से कंबाइन, यहाँ से पास आउट हुए माइक्रोविलाई, फिर एपिथेलियल सेल्स, फिर आगे, लेकिन फैटी एसिड की स्मॉल अमाउंट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं होती। ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वेसल से, फैटी एसिड होते हैं लेकिन बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। ज़्यादा जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इन एपिथेलियल सेल्स में चले जाते हैं। जो ही वो इन एपिथेलियल सेल्स में फैटी एसिड चले जाते हैं, यहाँ पर आके वो दोबारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा कंबाइन होके फैट्स बना देते हैं। तो जो ही कंबाइन होकर फैट्स बनते हैं, फिर एपिथेलियल सेल से ये वाले फैट्स चले जाते हैं लैक्टियल्स के अंदर। जो ही यहाँ पर लैक्टियल के अंदर चले जाते हैं तो लैक्टियल के अंदर एक प्रोटीन होती है, तो जो ही ये वाले फैट्स या लिपिड प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ये वहाँ पर बना देते हैं लिपोप्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं।